हाय गाइस, दिस इज़ मोहन। जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में बोला था कि अगली वीडियो आइंदा की होगी, तो पेश है ये वीडियो आपके सामने। इस वीडियो में मैं आपको आइंदा के ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, ऐसे ऐसे रूल्स बताऊंगा जिनको पढ़ने के बाद आप बोलोगे कि सर ये रूल्स हमें कभी पता ही नहीं था। तो इंतजार किस बात का कर रहे हो, चलो चलते हैं उन रूल्स को पढ़ने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन दबा देना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। पॉइंट्स को समझने से पहले आप ये समझो कि आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है। आर्टिकल के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है वो होता है डेफिनेट। क्या होता है? डेफिनेट। और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है इनडेफिनेट। समझ में आया? पहला जो पार्ट होता है वो डेफिनेट और दूसरा होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट में हम दा का यूज पढ़ते हैं। डेफिनेट में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे दा, और जो इंडेफिनेट होता है वो उसमें पढ़ते हैं हम ए एन। यानी कि आर्टिकल के दो पार्ट हो गए, एक तो डेफिनेट एक इंडेफिनेट। इंडेफिनेट ए और जो एन होते हैं वो इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, और जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो दा होता है। डेफिनेट और इंडेफिनेट, वो डायलॉग सुना आपने, जो मैं बोलता हूँ वो डेफिनेट करता हूँ, तो वो वही वाला डेफिनेट है, यानी कि मैं निश्चित रूप से करता हूँ उस काम को। ठीक है। अब जो दा है वो उन बातों के लिए यूज होगा जो निश्चित होगी, और इंडेफिनेट यानी कि हमें कुछ पता नहीं होगा उनके बारे में, उसके लिए हम ए और एन का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दिस इज ए कार। अब देखो, दिस इज ए कार, कार से पहले मैंने ए का यूज़ किया। अब आपको पता है कि वो मतलब ये तो पता है कि एक कार है, पर अब ये नहीं पता लग रहा कि वो कार ब्लैक है, रेड है, कौन सी कंपनी की है, यह हमें कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि वो एक कार है। दा का एग्जाम्पल देखो, एक मतलब इंडेफिनेट का एक एग्जांपल और ले लो, जैसे कि ए बेगर वाज गोइंग देयर, कि एक भिखारी था वो वहां जा रहा था। अब वो भिखारी जा रहा था, मुझे भिखारी के बारे में कुछ नहीं पता कि वो भिखारी कौन तो है, कहाँ रहता है, क्या नाम है उसका, कुछ पता है? बस इतना पता है कि ए बेगर। ए का यूज क्यों किया मैंने? क्योंकि जो बेगर है और इसमें कार है, उसका जो पहला कॉन्सोनेंट मतलब जो साउंड आ रहा है वो कैसा आ रहा है? मतलब कॉन्सोनेंट, तो हम ए का यूज कर रहे हैं। तो जो भिखारी है, एक भिखारी हो गया इसका मतलब, या फिर कोई भिखारी, तो भिखारी वहां जा रहा था, बस इतना पता है हमें तो इसके बारे में। डेफिनेट को देखो, डेफिनेट में जब बताऊंगा तो आप इसको समझ जाओगे। डेफिनेट को समझने पे इसके लिए एक एग्जांपल है। दिस इज द हाउस इन विच आई लिव। ये वो घर है, ये वो घर है जिसमें मैं रहता हूं। अब देखो हिंदी से जैसे मैं आपको हिंदी बताता हूं तो आप समझ जाओगे। ये वो घर है जिसमें मैं रहता हूं। और इसका मैं क्या था कि एक भिखारी जा रहा था, एक भिखारी जा रहा था, तो वो तो इंडेफिनेट अपना आप ही पता लग रहा है कि एक भिखारी था, बस जा रहा था, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। और ये वो घर है, समझ पा रहा है? ये वो घर है, यानी कि उस घर को मैं जानता हूं, वो घर है जिसमें मैं रहता हूं। समझ में आ गया? हाउस से पहले जैसे हमने दा का यूज किया, तो वो अब ये जो मतलब जो बात होगी डेफिनेट होगी, यानी कि निश्चित बात होगी कि एक घर है इसमें मैं रहता हूं, तो रहता हूं वो घर, कि हमें इसके बारे में पहले से पता है। और जो बेगर वाली बोल रहे तो हमें बेगर के बारे में इसमें कुछ भी नहीं पता। अगले पॉइंट, अब पॉइंट्स को देखो, पॉइंट्स को ध्यान से देखना, क्योंकि पॉइंट्स में आप गलती करते हो दोस्तों। ठीक है। अगर ये आपको लगा हो ना कि आपको नहीं पता था, नहीं ये बात है, अगर आपको नहीं पता वास्तव में, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको ये पॉइंट्स कैसा लगा। और अब अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट ये है, जो सबसे पहले पॉइंट को, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि नाउन का यूज हमें तब करना है जब हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से मतलब क्या है कि ऐसा नाउन जो मतलब एक वचन हो और जिसको हम गिन सके। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, दिस इज ए बुक, ये एक किताब है। तो बुक से पहले हमने ए का यूज़ किया, एक आर्टिकल है। बुक से पहले क्यों किया? क्योंकि एक नाउन है, और कौन सा नाउन? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने इसके पहले ए का यूज़ कर दिया। दूसरा, मान लो कि किसी सेंटेंस में एक नहीं हो, किसी सेंटेंस में एक नहीं हो, तो क्या उसमें आर्टिकल नहीं लगेगा? जी लगेगा। अगर आप उसमें आर्टिकल नहीं लगाते तो आपके नंबर कट जाएंगे, एक भी नंबर नहीं मिलेगा आपको। जैसे कि दिस इज ए बुक, ये किताब है, इसके जब मैं हिंदी बोलूँ तो मैं बोलता हूँ ये किताब है, तो ये किताब है, उसके ये मतलब ये किताब है, हिंदी तो ये है, फिर भी मैंने उसमें ए लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए जरूर लगाना है, भले ही उसमें एक नहीं हो। अगर मान लो मैं इस सेंटेंस कैसे लिख देता, दिस इज बुक, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत होता। आप सोच रहे हो कि एक नंबर मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? पहला पॉइंट, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उससे पहले आर्टिकल लगाना मस्ट है, लगाना ही पड़ेगा। तीसरी बात सुनो,
मान लो कि आपके सामने कोई ऐसा वर्ड आता है जो मतलब जिसका जो पहला वर्ड है, मतलब जो पहला लेटर है वो वोवल हो और उसका जो साउंड है वो भी वोवल हो। जैसे कि मान लो कि एक्सीलेंट हुआ, तो कहीं भी एक्सीलेंट देखते हैं उसके सामने ए या फिर ए एन लगा दोगे? एन लगेगा वैसे तो, लगा दोगे क्या? जी बिल्कुल नहीं लगाना है। एग्जाम्पल, सी इज ब्लैंक एक्सीलेंट, तो क्या आप यहाँ पे एन लगा दोगे? अगर आप लगा रहे हो तो आपका ये जो सवाल है बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? सबसे पहला पॉइंट देखो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन उसके जरूर होना चाहिए। एक्सीलेंट कोई नाउन थोड़ी है, एक्सीलेंट तो एक एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की विशेषता बतलाते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की विशेषता बताते हैं। ये विशेषता ही तो बता रहा है कि एक्सीलेंट। अगर यहाँ पर ऐसे होता कि एक्सीलेंट स्टूडेंट, अब स्टूडेंट क्या होता है? क्या हो गया? एक काउंटेबल नाउन हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। बिल्कुल, अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उससे पहले हम एन का यूज कर सकते हैं। एक बात और, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से जस्ट पहले ही आर्टिकल का यूज होता है। पर एक बात याद रखना, नाउन की विशेषता बतलाने वाले शब्द एडजेक्टिव उसमें हो तो हम एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज करेंगे। एक सेंटेंस हो देखो, सी इज एन वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट। अब देखो मैंने एडजेक्टिव से पहले जो वर्ड था उससे भी पहले एन को लिखा। क्यों लिखा? नाउन की जो विशेषता बतलाते हैं वो कहलाते हैं एडजेक्टिव, और जो अपना एक्सीलेंट है वो क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का काम क्या होता है कि वो नाउन की विशेषता को बतलाते हैं। बिल्कुल सही बात, नाउन की विशेषता बता रहे हैं तो उससे पहले आर्टिकल का यूज करना है। अब देखो एडजेक्टिव से पहले एक वर्ड है जो है एडवर्ब। अब एडवर्ब का क्या मतलब? एडवर्ब का क्या मतलब होता है? जो एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है कि वो एक्सीलेंट तो है पर कुछ ज्यादा ही एक्सीलेंट है, वेरी मतलब बहुत एक्सीलेंट है। समझ पा रहा है? नाउन की जो विशेषता बतलाते हैं एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज करना है। अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले शब्द एडवर्ब भी यूज हो रहे हो तो एडवर्ब से पहले हम एन का यूज करेंगे, ना कि हम जस्ट नाउन से पहले कर देंगे। समझ पा रहा है? अगर ये दो बातें उसमें है तो। अगर ये दोनों नहीं है तो हमें नाउन से जस्ट पहले ही एन का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि दिस इज ए बुक की जगह अगर मैं दिस ए इज बुक लिखूं तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? याद रखना, बहुत ही मेन टॉपिक है। चौथी बात है याद रखना कि किसी भी सेंटेंस में, मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन है और उस नाउन का जो पहला लेटर है, नाउन का जो पहला लेटर है, जैसे कि मैं बोलता हूँ अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का पहला जो लेटर है उसको देखो, एक तो वो क्या है? वोवल है। उसका जो लेटर है वो वोवल है, इंग्लिश का वोवल है। और जो उसके साउंड आ रहा है, जो उसका साउंड आ रहा है वो साउंड कैसा हो रहा है? अम्ब्रेला। क्या हो रहा है? अम्ब। तो ए वाला आ रहा है तो ए वोवल एक, और वोवल होने के कारण हम इसमें एन लगा देंगे। और एक मैं लिखूँ, लिख दो माने बॉय। अब बॉय क्या हो गया? बॉय का जो पहला लेटर है उसका साउंड क्या है? उसका साउंड है एक कॉन्सोनेंट का, तो उससे पहले लगाऊंगा मैं ए। ठीक है, ए लगाऊंगा। पांचवी बात मैं मान लो कि आपके सामने एक वर्ड लिखता हूं एमएलए, तो क्या है? एमएलए, एम एक कॉन्सोनेंट है तो क्या इसके सामने ए लगा दूंगा मैं? जी बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा? इसका साउंड देखो क्या आ रहा है? साउंड आ रहा है इसका एम। क्या आ रहा है? एम। और जो एम आ रहा है उसका भी पहला का साउंड देखो, एम है, उसका जो पहले लेटर है उसका साउंड देखो किस में आ रहा है? हिंदी के वोवल में आ रहा है। तो हम इसके सामने लगाने जा रहे हैं एन। ठीक है, WHO, WHO उसके सामने क्या है? डे, तो उसके सामने ए लगाऊंगा, एन लगाऊंगा? ए लगाऊंगा। बेटा समझ में? ये 5 टॉपिक थे, मतलब 5 पॉइंट जो आपको मैं बताना चाहता था। अब बात करते हैं दा की जो बात होंगी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही, तो विदा लेता हूं अब आपसे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन दबा देना, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।